नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आज हम कोई आपको पॉलिटिकल खबर नहीं दिखाना चाहते हैं। दरअसल हमारी जो यात्रा है वो झारखंड से अब उत्तराखंड को आ गई है। हालांकि झारखंड की भी जो खबरें हैं वो आप देखेंगे, लेकिन हमारी कुछ जो टीम है समाधान कब तक की वो इस वक्त हरिद्वार में है। हरिद्वार के ऋषिकेश में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारी यात्रा केदारनाथ को जाने वाली है, तो हमें लगा कि हम भी अपनी जो ये यात्रा है उसमें आप लोगों को भी जोड़ें, आप लोगों को भी दिखाएं। तो यहाँ जो है कई तरह की चीज़ें हैं जिसकी तस्वीर आप ज़रा देखिए। तो ये ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला है, जिसका आप नाम बखूबी सुने होंगे। ये जो लक्ष्मण झूला है ये ऋषिकेश में है, और आप जब इंटरनेट में गूगल में ऋषिकेश लिखते हैं तो लक्ष्मण झूला, राम झूला बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। हालांकि ये आप देख सकते हैं गंगा जी के ठीक ऊपर इसे बनाया गया है, और गंगा जी की जो धारा है वो प्रवाह देख सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी है। हरिद्वार में आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक बाढ़ में हरिद्वार में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, और आपने देखा होगा कि गाड़ियाँ जो है वो बह रही थी। तो हमने जो जानकारी इकट्ठा की है कि भाई जो गाड़ियाँ हैं वो जो लोग थे वो दरअसल नदी जहाँ बारिश में पानी एक तरीके से जमा जब नहीं था तब उनकी गाड़ियाँ वहाँ पार्क कर दी गई थी। अचानक से बाढ़ आया तो गाड़ियाँ तैरने लगी। हरिद्वार के कुछ लोगों का कहना था कि भाई साहब इस तरह के जो वीडियो वायरल करते हैं ये हमारे रोजी रोटी पर इस पर फ़र्क पड़ता है, सभी चीज़ें सामान्य हैं। हालांकि मानसून में आप बहुत अधिक यात्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बार बार बारिश का सामना करना पड़ेगा। दरअसल हम लोग केदारनाथ की यात्रा में हैं, तो यहाँ भी जो है अभी कुछ देर पहले ही मौसम अभी साफ़ हुआ है, लेकिन आपको बारिश यहाँ पर लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो आप लक्ष्मण झूला को लेकर के विशेष इसलिए चूँकि लक्ष्मण झूला बड़ा फेमस था, तो हम लोग भी सोचे कि चलिए भाई लक्ष्मण झूला देख लिया जाए। परसों से हम लोगों की जो यात्रा है वो केदारनाथ को जाएगी। आप यहाँ से थोड़ा जूम करके आप दिखा सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें अभी जो यात्री हैं वो इसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण झूला जो है वो नए निर्माण की ओर है। अब नया लक्ष्मण झूला बनाया जा रहा है। उसके बाद जो है आप इसी पर आप ट्रैक कर सकेंगे। गंगा नदी के ठीक उस तरफ जाने के लिए इसी झूले का इस्तेमाल होगा और लोग जाएंगे। चारों तरफ सब आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों में कुछ इस तरीके से मकान बनाए गए हैं। चारों तरफ रेसिडेंसी, रेस्टोरेंट, तो तमाम चीज़ें ठहरने की जो व्यवस्था है वो की गई है। पहाड़ों पर खूब कंस्ट्रक्शन हुए हैं। शायद इतना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहाड़ों को बस इसकी जो सुंदरता है वो आप हालांकि यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त वादियाँ हैं, आप चारों तरफ से देखिए। लेकिन पहाड़ों में खूब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूँकि आप जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों पर जब आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कई तरह के हादसे भी होते हैं। तो ऐसे में आप इधर का भी नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और ये लक्ष्मण झूला के ठीक बगल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। इसके बगल में राम झूला है, और परसों से हम लोगों की जब यात्रा शुरू होगी तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाएंगे। लेकिन ऋषिकेश में विशेष तौर पर जो चीज़ें हैं उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अभी गंगा जी की धारा बहुत तेज़ है। विशेष करके हम लोग कोई ब्लॉगर भी नहीं है कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से बताएं कि भाई क्या क्या है, लेकिन हाँ एक न्यूज़ चैनल के जरिए भी आपको हम दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप जो है वो समझ सकें कि मानसून में आपके लिए आना ठीक है या नहीं है। तो अभी आना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी ऋषिकेश में क्या खास है, और ये देवभूमि है, और जैसा कि आपको बता दें कि ये जो ऋषिकेश है ये योग की भी भूमि है, योग की नगरी कही जाती है। तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं, और चूँकि हम लोग जिस जगह से ये लोकेशन दिखा रहे हैं, एक मंदिर है, 12 मंजिले का मंदिर है, और यहाँ जो है यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो क्या बता रहे हैं उसको भी आपको सुनना चाहिए। जी, यहाँ की क्या विशेषता है? ऋषिकेश में राम झूला देख रहे हैं, वो लक्ष्मण झूला के ठीक बगल में है, क्या यहाँ की विशेषता है? यहाँ पर जो है ये जो है हरिओम प्रभु, यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, तो यहाँ पर ये जो है मंदिर जो है त्र्यंबकेश्वर नाम के से बनाया गया है। ये मंदिर यहाँ पर ये 12 मंजिल है, और यहाँ पर उसमें जो है ये लक्ष्मण झूला भी बना था। तब से इसका नाम जो है लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक दूसरा मंदिर भी है, स्वर्ग निवास, 13 मंजिल है। वहाँ पर बर्फानी बाबा का मंदिर है, वहाँ पर मतलब वैसे स्वर्ग निवास के नाम से जाना जाता है, वैसे दुर्गा माता जो है वहाँ पर है। तो यहाँ पर 2 मंदिर है, ये 12 मंजिल है, वो 13 मंजिल है। और राम झूला स्वर्ग आश्रम के पास जो है 11 मंजिल है, जिसको जो है भूतनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है।
ये हिस्टोरिकल इसका इतिहास जो है ऋषिकेश का वो विशेष रूप से क्या है? ये जो है देवभूमि माना जाता है, देवभूमि के योग नगरी और देवनगरी के नाम से ये जाना जाता है। जो राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये जो है देवनगरी, योग नगरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर किनारे बसा हुआ हाँ गंगा के किनारे बसा हुआ है, इसलिए जो है इसको तो यहाँ पर ज़्यादातर योग की जो अभ्यास सिखाया जाता है यहाँ पर। और योग की उत्पत्ति योग नगरी तो कहा ही जाता है। योग नगरी यहीं से उत्पत्ति हुई थी योग की हाँ, इसलिए इसको योग नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो श्री कैलासानंद जी हैं, इन्होंने 4 मंदिर बनाए। अच्छा, उसमें से एक मंदिर ये है 12 मंजिल त्र्यंबकेश्वर, और दूसरा 13 मंजिल स्वर्ग निवास, और तीसरा मंदिर है तुम्हारा राम झूला स्वर्ग आश्रम के ऊपर 11 मंजिल भूतनाथ महादेव जी का। वहाँ पर बताते हैं कि जब कैलाश पर्वत से भोले शंकर की बारात आई थी, तो तब जो है एक रात का विश्राम हुआ था वहाँ पर। अच्छा। उस वहाँ का नाम है मणिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है, भूतनाथ मंदिर। वहाँ पर मणिकूट पर्वत जो जगह है वहाँ पर मणिकूट पर्वत। तो एक रात का वहाँ एक रात का विश्राम हुआ था। दूसरे दिन बारात वहाँ से हरिद्वार कनकल गई, जहाँ राजा दक्ष का मंदिर है। वहाँ पर सती और शिव का विवाह हुआ था। और जो गण थे भूत प्रेत, उनको आने से राजा दक्ष ने मना कर दिया था, इसलिए भूत प्रेतों ने वहीं पे भोले की शरण ली, और सब जितने भी भूत प्रेत थे उनकी शरण में वहीं रह गया। तब से उनको जो है भूतनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। तो ये ऋषिकेश का राम झूला है, और इस राम झूले की तस्वीर हम दिखाने के लिए आप लोगों के बीच आए थे कि जब हम घूमने आए हैं तो हमको लगा कि आप दर्शकों को भी हम घुमाते चलें। तो ये देखिए, जो नज़ारा जो है वो ऋषिकेश का है, और ये ऋषिकेश का राम झूला है। अभी जब चल रहे हैं तो इसको हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं कि ये बहुत हिल रहा है, और नीचे अगर देखिएगा तो काफ़ी जर्जर है। कहा जाता है कि ये 1986 में इसे बनाया गया था, और इसे PWD ने बनाया था। कहा जाता है कि ऊपर जो आप भूतनाथ मंदिर भी देख रहे होंगे, यहाँ से आपको दिखेगा एकदम झूले से ऊपर, ज़रा दिखाइए।